साथियों, मेरा नाम कस्तूरी लाल है। मैं जिला गाजीपुर ग्राम चंदापुर का रहने वाला हूँ। बाबूजी, मेरे घर में 3 सदस्य हैं। एक मैं हूँ और एक मेरी प्यारी बहन है जिसका नाम सीमा है, और एक मेरी खूबसूरत बीवी है जिसका नाम चंपा है। बाबूजी, ईश्वर की दया से मेरे पास किसी प्रकार की कमी नहीं है। मालिक ने सारा सुख दिया है, लेकिन मालिक ने मुझे ऐसा कष्ट दे दिया है जो कि मैं दिन रात घुट घुट कर मर रहा हूं। ये सारी धन दौलत बेकार लगती है। न जाने किस कर्मों का दंड मालिक ने मुझे दे रहा है। दिन रात मुझे नींद ही नहीं आती है। भैया नमस्ते। नमस्ते पवन। भैया, आप जब हमारे सामने आते थे तो आपके चेहरे पे खुशी देखता था। भैया, आज मैं क्या देख रहा हूँ, आपकी आंखों में आंसू और चेहरा उदास, और मैं कब से खड़ा होकर यही आपकी बातें सुन रहा हूँ। भैया, मालिक के कृपा से आपको किसी चीज की कमी नहीं है। धन दौलत रुपया पैसा, धन दौलत रुपया पैसा, कोठी महल अटारी सब मिला बा भैया। लेकिन ऐसी कौन सी बात है भैया जो आप सोच सोच कर और उसी में घुट घुट कर मर रहे हैं भैया? आखिर बात ऐसी क्या है भैया, एक बार हमें तो बताइए। पवन, हाँ भैया। तुम तो जानते हो ईश्वर की दया से मेरे पास किसी प्रकार की कमी नहीं है। हाँ भैया। लेकिन पवन, मैं दिन रात किस लिए घुट घुट कर मर रहा हूँ, इस राज को तुम जानना चाहते हो? हाँ भैया, आखिर ऐसी कौन सी राज है जो अकेले में घुट घुट कर और दिन रात उसी में मरते रहते हैं भैया? पवन, हाँ भैया। अगर इस राज को तुम जान जाओगे, शायद तुम किसी से बता दोगे, मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। भैया, आपको अपने छोटे भाई पे भरोसा नहीं है? मैं आपका बात सुनकर किसी से बता दूंगा, आपका अपमान करूंगा। भैया आप भरोसा करिए, मैं आपकी बात किसी से नहीं बताऊंगा भैया। लेकिन आज तुम्हें बताना होगा भैया। अरे पगले, हाँ भैया। जिस राज की तुम बात कर रहे हो, ये राज आज तक मेरी बहन सीमा भी नहीं जानती है। यहाँ तक कि मेरी पत्नी चंपा, जो कि मेरी अर्धांगिनी है, वो भी नहीं इस राज को जानती है। भैया, मान ला हम न जानी कौनो बात नाई ने, बिट्टी न जाने कौनो बात नाई ने भैया। औरत और पति और पत्नी दोनों आधा अर्धांगिनी, जिनको आधा अंग कहते हैं भैया। ऐसे कौन बात है जो भौजी ना जानत भैया? आज तुम्हें बताना होगा भैया। पवन, हाँ भैया। यही तो बात है यार, दिन रात घुट घुट कर मर रहा हूँ। पवन, हाँ तुम भैया। मुझसे वादा करो, इस राज को किसी से नहीं बताओगे। मैं इस राज को जरूर तुमसे बता दूंगा। क्यों से न बताओ भैया? क्यों से कहाबा ही नहीं करा भाव? किसी नहीं बताओगे? क्यों से न बताओ भैया? भरोसा करें आप। पवन, मैं लखनऊ किस लिए जाता हूँ तुम जानते हो? ऐ भैया, बहुत लखनऊ जात हो बा, हम सोचे ये कोनो काम धाम या कोनो बिजनेस के मैटर में जात हो बा भैया। अरे पगले, काम धंधा करने के लिए जाऊंगा, किसी बिजनेस के लिए जाऊंगा? अरे वहां मैं इसलिए नहीं जाता हूँ। हाँ भैया। पवन, हाँ। मेरे अंदर मालिक ने ऐसी बीमारी पैदा कर दी है जो कि मैं उसको दवा कराने के लिए जाता हूँ। भैया, ऐसी कौन सी बीमारी है जो दवा कराने के लिए आप लखनऊ जाते हैं भैया? आज तुम्हें बताना होगा भैया। पवन, हाँ भैया। मेरे अंदर मालिक ने
मालिक ने मेरे अंदर मर्दाना कमजोरी पैदा कर दी है। भैया मर्दाना कमजोरी का मतलब, भैया अरे समझा था सारी बात। मर्दाना कमजोरी का मतलब बैटरी लो, मोबाइल स्विच ऑफ, यानी मोबाइल में 3-3 खूटी होते न करे, कौ खूटी नहीं काम करत का यार भैया। जब तोहरे अंदर इतना बड़ी कमी रही, इतना बड़ी बीमारी रही, का दूसरे के बहन बिटिया बियाह के लिए आया, घरे बैठा जा दत तो हाय भला हूँ पवन, इसीलिए तो मैं दिन रात घुट घुट कर मर रहा हूँ। अरे मेरी बीवी चंपा क्या सोचती होगी। हाँ भैया, इनके घर जब से ब्याह करके आई हूँ, ये मेरे पास आते नहीं हैं। हाँ भैया, जब मेरी बीवी मेरे पास आती है, हाँ मैं उससे दूरियां बना लेता हूँ। भैया, और पवन, हाँ भैया, मैं लखनऊ अपना इलाज कराने के लिए जाता हूँ। हाँ भैया, ये ऐसी बीमारी नहीं है कि मैं ठीक नहीं होऊंगा। हाँ डॉक्टर ने बताया है, हाँ मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। भाई- ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। भैया, जब ठीक हो जाबा इलाज चलत बा तब काहे चिंता करता है यार। जवन कुछ आए दिल खोल के भौजी से बताई दिया। अरे पगले, औरत जात है, अगर उससे मैं बता दूंगा हाँ। कहीं इस राज को, हाँ। मेरी बीवी मेरे गांव वाले से बता देगी, मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। भैया अगर जैसे ना बताऊ ब्या, आज सुने 80 साल के बुढ़िया एक बुढ़वा के लगे फरार हो गए। क्या ऐसे कौनो बात सुनाए कि कस्तूरी लाल के मेहरारू एक ही बुढ़वा लगे फरार हो गया। अगर बताई दे ब्या तो अगर भौजी को शायद तू मनाया, तू न मनाए पाया, हम मनाए दे भो। यही तो बात है पवन, इसीलिए तो मैं दिन रात घुट घुट कर मर रहा हूँ। आखिर कितने दिनों तक इस राज को मैं छुपाऊंगा। मेरी बीवी अपने दिलो दिमाग में क्या सोचती होगी। और का, क्या मैं कोई खूबसूरत नहीं हूँ? और का, क्या मेरे माता पिता ने दहेज नहीं दिए हैं? सही है भैया। प्रकार की कमी तो नहीं किए हैं। भैया हो, आज भौजी तू दिल खोल के बतावा, गोसाए मनाए लिहा, तू न मनाए पाया हमका बता जा। मेहरारू के ढेर दिन सरपंच रहे क्या और का, कितना मेहरारू को मनाए दिन, कितना मेहरारू को मनाए दिन, ससुरे से नैहरे आई लड़कोर परकोर हो और का, ऐसी बात है? और का यार भैया। अबे जब तू पहले सरपंच था, पहले मुझे बताया क्यों नहीं? मैं तो दिन रात में इसी अफसोस से डूबा जा रहा हूँ। इस रात को अकेले ही घुट घुट कर मर रहा हूँ। अब सारी बात छोड़ो, तो हर काम सब आसान हो गया। हम ही ना मेहरारू सरपंच ही, तू सारी बात बतावा। बहुत करे भौजी गोसाए, तू मनाया तू न मना पावा, हम मनाऊ नाही तो पता लागे भिया नहीं पता चले कि कस्तूरी लाल के मेहरारू भाग गए। हाँ पवन, ये भी सही कह रहे हो। आज भौजी से बताई अगर दे। मेरी बीवी किसी के साथ चली जाएगी तब भी मेरी बहुत बेइज्जती होगी। हाँ भैया, चलो ठीक है, अगर आज चंपा आएगी, इस राज को मैं जरूर से बताऊंगा। तुझे समझाया, अरे कई बार है, ऐसी आदत तुम्हारी सुहाती नहीं। ऐसे बैठे रहोगे कब तक सनम, ये जवानी कहीं कुछ माने नहीं। लो हंस के गले से लगा लीजिए, चंपा तड़पे सदा प्यार जाने। आपके पास आती हूँ तो आप मुझसे नजर छिपा के क्यों भागते हैं? जब आपके करीब आने की कोशिश करती हूँ आप कमरे से बाहर भाग जाते हैं। लेकिन ये बताइए,
आप बार बार लखनऊ क्यों जाते हैं? क्या बात है? ना तो आप कोई ड्यूटी करते हैं, ना तो कोई अपना कमरा मकान है वहां पर। कहीं आपका किसी के साथ चक्कर नहीं है? अगर चक्कर है आपका किसी के साथ तो ये भी बता दीजिए कि मैं अच्छी नहीं हूँ, खूबसूरत नहीं हूँ, कि मेरे माता पिता ने आपको दहेज नहीं दिए हैं। ये भी तो बता सकते हैं ना स्वामी जी आप। अरे क्या चिंता ना करूं पगले। ए तेरी भाभी क्या कह रही है? मेरे ऊपर संदेह कर रही है। मैं लखनऊ किस लिए जाता हूँ कि कोई मेरा कोई चक्कर तो नहीं है? सोचे चाहे जैसे आन का बहन बिटिया उसे दूसरे का। क्या हो बे? भाई सोचे ना बताओ। हाँ ये तो ठीक है, तू बहुत साले होशियार बनता है। हाँ अरे चंपा, तुम मेरे ऊपर संदेह कर रही हो? अरे मैं लखनऊ में जाता हूँ, कोई चक्कर नहीं है। तुम जानना चाहती मैं किस लिए जाता हूँ? हाँ मैं जानना चाहती हूँ। अगर इस राज को तुम जान जाओगी, तेरे पैरों तलक जमीन खिसक जाएगा। अरे स्वामी जी आखिर में बात क्या है? आप सच सच क्यों नहीं बता देते? अरे पगली, इस राज को तू जानना चाहती है? अरे तू औरत जात है, इस राज को तू नहीं छुपा पाएगी। अगर इस राज को मैं तुझे बता दूंगा, तू किसी न किसी से बता देगी, मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। स्वामी जी मैं पवनवा की कसम खा के कह रही हूँ, किसी से जुबान नहीं खोलूंगी। का भरे? अब बोलू जी कहे का भा? तो है दू पनारी की बात है, का प्राणी दो प्राणी के बात जैसे पथी पथनी पति पत्नी। तो है दू जने के मैटर आई का हमार कसम खाती है। अगर हमार कसम खाबू, अगर हमार मराइए ना, हाँ। अगर हमार मराइए जान ला हमार लड़कन मेहरारू राण हो जाए, लड़कन विधवा हो जाई है। पागल, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मेहरारू राण हो जाएगी। स्वामी जी मैं कसम खा के कह रही हूँ, आप जो बातें मुझसे बताएंगे मैं कभी किसी को खबर नहीं होने दूंगी। लल्लू कसम खा। चंपा, तू जानना चाहती है? हाँ स्वामी जी। चंपा, मालिक ने मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया है, लेकिन मेरे अंदर ऐसी बीमारी पैदा कर दी है जो कि मैं दिन रात घुट घुट कर मर रहा हूं। जब तू मेरे पास आती है मैं तुझसे दूरियां बना लेता हूं। अरे कौन सी बीमारी है स्वामी जी, अब बता भी दीजिए ना आप। चंपा, मेरे अंदर मर्दाना कमजोरी है। स्वामी जी जब आपके अंदर मर्दाना कमजोरी थी तो क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिए आप? क्यों मुझसे शादी रचाए? जब मेरे माता पिता आपके घरे आए थे रिश्ता लेकर तो आप मना भी कर सकते थे, लेकिन मना नहीं किए। आखिर में मेरे जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके आपको क्या मिला? इस भरी जवानी में जाऊं तो जाऊं कहां स्वामी जी? अरे ऐसी बात नहीं है चंपा, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। शादी करने के बाद तब मुझे मालूम हुआ कि मेरे अंदर ऐसी बीमारी है। कौन सा इंसान हो आप? लोग यहाँ छोटे छोटे रहते हैं तभी पता चल जाता है, लेकिन आप ऐसे इंसान हो कि मैं आपको पहली बार सुन रही हूँ कि आप ही हो, आप ही के अंग का नहीं पता। ईश्वर की दया से सब कुछ मेरे पास संपन्न था। मैं अपने खुशियों में ही मस्त रहता था, कभी इसको ध्यान ही नहीं दिया। चंपा, मेरे अंदर ऐसी बीमारी है, लेकिन मेरी बात सुनो चंपा। क्या कहना चाहते हैं? 2 महीने बिताओ और मेरी जान मन डॉक्टर मिलन से मना है किया। फिर तुम्हारी जवानी अरे मिटा दूंगा मैं।
जाओ आराम करो, मैं वादा किया। अरे 1 घंटे सवेरे मुझसे होता नहीं, 2 महीने कैसे मैं बर्दाश्त करूं। मेरी सहेलियां सब माँ हो गई, ऐसा लगता जहर खा के मैं मरे। स्वामी जी, आप बात कर रहे हैं 2 महीने की, यहाँ 1 घंटा 1 मिनट तो सब्र नहीं हो रहा है। और 2-2 महीने कैसे बर्दाश्त करूंगी? कहीं मैं अपना होश न खो दूं, कहीं कुएं तारे में कूद कर अपनी जान न दे दूं। आखिर में मैं इस भारी जवानी में जाऊं तो जाऊं कहां स्वामी जी? क्या अनेगी तुम्हारे साथे जो सहेली की शादी हुई वो 2 बच्चे की माँ बन गई हैं? हाँ स्वामी जी। अरे पगली, तू चिंता मत कर, तेरे भी बच्चे होंगे, अपने घर में किलकारियां गूंजेंगी। कब गूंजेंगी? फौजी तो ये लड़के कब हो जानती है? हाँ, कब होए? जब तक 95 साल के कन्या हो बे तब। बदतमीज नहीं तुम। ए स्वामी बता जी। बे, तू समझा रहा है कि आग लगा रहा है? हाँ? स्वामी जी, जिस गली जिस मोहल्ले से गुजरती हूँ, लोग यही कहते हैं कि वो देखो चंपा जा रही है बझिनिया। लोग मुझे ताना देते हैं, घुट घुट कर मैं जी रही हूँ, लेकिन आप है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे तू पागल हो गई है, ए गांव वाले हैं तो ताना मारेंगे, तुम कह देना कि मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से बच्चा पैदा करूंगा। अरे अभी कितना दिन हुआ है शादी हुए? स्वामी जी, अगर ये आप ऐसे कहते रह जाएंगे ना, मेरी तो जवानी यूं ढल जाएगी, अरे लेकिन कभी बच्चे सिर्फ कभी 2 नहीं महीने होंगे। की बात है, कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, डॉक्टर ने बताया है, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा, मेरे ही बच्चे होंगे। तब तक मैं कहाँ मुझे जाऊँ? पापा कहेंगे, तुम्हें मम्मी कहेंगे। हमका मौसिया का ही। तब तक इस भरी जवानी में ऐसे तड़पती रहूं। अरे तुम चिंता मत करो चंपा, चलो इसी वक्त, मेरी दवा खत्म हो गई है, मैं लखनऊ जाना चाहता हूँ, चलो थोड़ा भोजन निकालो, भोजन करके लखनऊ अरे जाना। ओ स्वामी जी, मेरे अच्छे स्वामी, मेरे प्यारे स्वामी, क्या बताऊं, जब जब मैं आपको देखती हूँ ना, तो आपका बस यही है, यही अच्छा लगता है। स्वामी जी सुनिए ना, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हो तानी माना राजा हमारो कहने वाला, तानी माना। तानी माना राजा हमारो
कहाँ गया गुलाब यादो? भैया भौजी ऐसे लपेटे आ जैसे कार्तिक का कुकुर। क्या हुआ बे? हाँ लोहार आ गए। क्या हुआ? क्या? तू कैसे फंस गया बे? अरे चंपा, अरे जवानी का आलम इतनी पागल हो कि तुझे ये भी नहीं मालूम है तेरे पास कौन सा मर्द है? अरे चंपा पागल हो गई, जरा उसका देख कौन है? आवा है जा गाड़ो तो काम माटी नहीं करे तय क्या करता है यहाँ? एमा हमार कौन गलती बा पंचो? काहे नहीं गलती रे? भौजी हमरे इतना जवानी चरचरात बा, इनका कच्ची सड़क पक्की सड़क खरेंजन आज समझ में आवत बा। जवान कच्ची सड़क पक्की रे। का भैया ही मुड़े पे हो रहा भुजबत हमसे बर्दाश्त होए? हाँ? करे तो का हम भेजे रहे काम करे बरे ना तो तय हिया कमरे में का करता है? ए बता बे, तू गांव का सरपंच था, ऐसे सरपंची की जाती है? हाँ? अब एका देखा तई तू मेहरारू व्यापार सकत रख पावत कि ना? तू मनावा अगर ना माने हम तो हइये यही कहे चिंता करता है यार। पहले तो का देखा तई तू मेहरारू रख ले बे, खियाए कमाए ले बे कि ना? मनावा हम यही खड़ा है, टेंशन ले। चंपा, अरे तुम जवानी के आलम इतनी पागल हो